अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। पहले मैं बता चुका हूँ कि फिनॉल को सिंथेसाइज करने के लिए हमारे पास यहाँ पे सेकेंड ईयर की बुक्स में 4 मेथड्स है। हमारे पास 4 मेथड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। उसमें सबसे पहला मेथड जो है फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। हम क्लोरोबेंजीन से हम फिनॉल कैसे सिंथेसाइज करते हैं। इंतहाई आसान तरीका। यहां पे 2 तरीकों से हम डिस्कस करेंगे, एक सिंपल मेथड, एक है मैकेनिज्म। तो जो स्टूडेंट्स कमजोर है उनके लिए बस शॉर्टकट रिएक्शन काफी है। लेकिन बात स्टूडेंट से कहते हैं कि हमारा जो है हम इस पे इक्तिफा नहीं करते, हम आगे मैकेनिज्म पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं मैकेनिज्म भी बीच में मेंशन कर देता हूं, वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। तो जो मैकेनिज्म नहीं सीख सकते उनके लिए सिंगल रिएक्शन जो है वो मोर देन इनफ है। लेकिन जो टैलेंटेड स्टूडेंट है, जो ज़हीन स्टूडेंट्स है, वो मजीद आगे जाना चाहे तो उनके लिए मैं मैकेनिज्म यहां भी शो करता हूं। तो स्टार्ट लेते हैं क्लोरोबेंजीन से। पहले सिंगल स्टेप, फिर मैकेनिज्म। अब अगर आप देखें, हमने बात की है कि हम सिंथेसाइज करते हैं फिनॉल को क्लोरोबेंजीन से, तो यहां पे हम लेंगे क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन क्या है? बेंजीन में से एक हाइड्रोजन हटा दे, इसकी बजाय आप अटैच करें क्लोरीन। दिस इज कॉल्ड क्लोरोबेंजीन। और एक बात बता दूं कि ये मेथड जो है एक अमेरिकन कंपनी है। कौन? एक अमेरिकन कंपनी है, अमेरिकन कंपनी है जिसका नाम है डो कंपनी। इन्होंने पहली दफा सिंथेसाइज किया है। इसको हम कमर्शियल प्रिपरेशन भी कह सकते हैं, कमर्शियल प्रिपरेशन, कमर्शियल सिंथेसिस। क्योंकि पहली दफा अमेरिकन कंपनी डो ने इसको सिंथेसाइज किया है, इस वजह से हम इसको कहते हैं प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल बाय डो प्रोसेस, बाय डो प्रोसेस। क्योंकि डो कंपनी ने पहली दफा ये सिंथेसाइज किया है कमर्शियली। आगे जाए, हमारे पास क्लोरोबेंजीन है। इसी क्लोरोबेंजीन के साथ हम 2NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन आपको एक बात मैं बता दूं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड फॉर्म में नहीं होगा, यह होगा एक्वस फॉर्म में। क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास है पैलेट्स फॉर्म में, छोटे छोटे सॉलिड के टुकड़े होते हैं। इसको पहले आपने सोल्यूशन बनाना है, वाटर में डिसॉल्व करना है, फिर आपने रिएक्शन में इंक्लूड करना है। यहां पे अगर आप देखें, हमारे पास एक सोडियम हाइड्रोक्साइड और इसके साथ साथ 350 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, while 300 atm प्रेशर। क्लोरोबेंजीन से हमारे पास बनता क्या है इसकी मौजूदगी में। फिर आगे क्या करते हैं, हमारे पास क्लोरोबेंजीन से पहले स्टेप में बनता है क्या? पहले स्टेप में हमारे पास बनता है सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बनता है? ONA, सोडियम फिनॉक्साइड। आपको मैं बता दूं कि हमारे पास बेंजीन है। क्या है? बेंजीन है। यहां भी बेंजीन के ऊपर जब नेगेटिव चार्ज हो, दिस इज कॉल्ड बेंजीन के साथ ऑक्सीजन अटैच है विद नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन, दिस इज कॉल्ड फिनॉक्साइड आयन, दिस इज कॉल्ड फिनॉक्साइड आयन। अब इसके साथ सोडियम अटैच है, तो हमारे पास सोडियम फिनॉक्साइड साल्ट बनता है। क्या बनता है? सोडियम फिनॉक्साइड साल्ट, सोडियम फिनॉक्साइड साल्ट बन जाता है। अब ये आगे रिएक्शन करेगा कैसे? आगे रिएक्शन करेगा एसिडिफिकेशन, इसका हम करेंगे एसिडिफिकेशन with dilute HCl, with dilute HCl।
डाइल्यूट HCl के साथ हम इसका एसिडिफिकेशन कर दे तो क्लोरीन चला जाएगा सोडियम के पास, H चला जाएगा O के पास, तो एक हमारे पास बन जाएगा फिनॉल, एक हमारे पास बन जाएगा क्या फिनॉल, और दूसरा हमारे पास बन जाएगा NaCl। लेकिन हमारा काम सोडियम क्लोराइड के साथ नहीं है, हमारा जो काम है इस कंपाउंड के साथ है। दिस इज कॉल्ड साइड प्रोडक्ट। ये एक साइड प्रोडक्ट के तौर पे बन जाते हैं। अगर आपने मैकेनिज्म करना है तो मैकेनिज्म मैं कराता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले ले, क्योंकि मैकेनिज्म और दोनों जो है एक ही पेज पे नहीं आ सकते। ये आप स्क्रीनशॉट ले ले, फिर इसका मैं मैकेनिज्म कराता हूं। अगर मैं इधर से स्टार्ट करूं तो मेरे ख्याल में मैकेनिज्म इस बोर्ड पे आ जाएगा, स्टार्ट ना लो तो मैकेनिज्म का फिर मसला बनेगा। अच्छा, तो इसका मैकेनिज्म कैसा है? इंतहाई आसान है। अच्छा, मैकेनिज्म कैसा होगा? इंतहाई आसान। वही रिएक्टेंट्स हम यूज करेंगे, वही प्रोडक्ट्स हमारे पास आएंगे, लेकिन कैसा हुआ रिएक्शन, कैसे हमारे पास प्रोडक्ट्स आ गई, ये सारे स्टेप्स कैसे हो गई, उसी को समझने के लिए हमने मैकेनिज्म फॉलो करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हमने पहले स्टेप में क्या लेना है। आपको पता है कि हमने NaOH यूज किया हुआ है। क्या यूज किया हुआ है? NaOH। NaOH डिसोसिएट हो जाएगा सोडियम पॉजिटिव आयन में और OH किस फॉर्म में? नेगेटिव आयन में। ये एज अ बेस हम यूज करते हैं। तो देखिए सेकंड स्टेप में हमारे पास क्लोरोबेंजीन है ना, ये तो सबको पता है। पहले स्टेप को याद रखिए जिसमें हमने यूज किया था क्लोरोबेंजीन, और इसी के साथ कंबाइन होगा OH। आपको पता है कि हमारे पास OH क्या है? बेस है। बेस क्या है? प्रोटॉन एक्सेप्टर है। और यहां पे हमारे पास हाइड्रोजन आयन हर एक कार्बन पे मौजूद है। चलो इधर मैं शो कर रहा हूं, ये अटैक कर लेगा इस हाइड्रोजन के ऊपर, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा और यहां से क्लोरीन निकल जाएगा। तो हमारे पास जो दूसरा स्ट्रक्चर बनेगा, एक OH और H, H2O इधर से निकल जाएगा, H2 इधर से निकल जाएगा, साथ साथ क्लोरीन भी निकल जाएगा। दूसरा क्या निकल जाएगा? क्लोरीन इन द फॉर्म ऑफ क्लोराइड आयन। और हमारे पास बन जाएगा एक रिएक्शन इंटरमीडिएट, एक कंपाउंड बन जाएगा जिसको हम कहते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट 1 2। यहां भी बीच में कितनी बार आ गई? सॉरी, ये स्ट्रक्चर में थोड़ा सा रीअरेंज करता हूं, ऑर्गेनाइज करता हूं, कोई मसला नहीं। यहां पे अगर मैं डबल बॉन्ड लिख दूं, इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, समझ आ रही ना? जस्ट रीअरेंज करने के लिए, ताकि हम बॉन्ड जब शिफ्ट करें तो हमें कोई मसला ना हो। तो हमारे पास देखिए इधर आ जाएगा ट्रिपल बॉन्ड लाइक दिस वन, इधर हमारे पास आ जाएगा डबल बॉन्ड, इधर हमारे पास आ जाएगा डबल बॉन्ड। अब यहां पे दिस कंपाउंड इज नोन एज बेंजाइन। क्या कहते हैं? बेंजाइन। एंड दिस इज कॉल्ड रिएक्शन, शॉर्टकट में लिखता हूं RXN, रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या है ये आपको पता होना चाहिए। ये हमारे पास अनस्टेबल, क्या है? अनस्टेबल सब्सटेंस है, अनस्टेबल सब्सटेंस, जो कि बहुत जल्दी आगे कन्वर्ट हो जाएगा किसी दूसरे प्रोडक्ट में। क्लोरीन हमारे पास इधर मौजूद है, ये चला जाएगा सोडियम के पास, NaCl बना देगा, उस साइड पे कर दे। अब दूसरी स्टेप में हमारे पास यही बेंजाइन जो है ये आगे दोबारा रिएक्शन करेगा, किसके साथ? हमने यहां पे देखे पहले रिएक्शन में हमने 2 NaOH ली थी। कितनी NaOH? 2 NaOH। तो वो दोनों NaOH आप ले ले, दूसरा ले ले, इसी के साथ कंबाइन करें। देखिए वो स्ट्रक्चर में इधर ड्रा कर रहा हूं, इधर डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड। अब आपके जहन में क्वेश्चन आएगा कि सर ये अनस्टेबल क्यों है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये अनस्टेबल क्यों है?
क्योंकि हमारे पास फिनोमेना तो नॉर्मल है, हाँ फिनोमेना तो नॉर्मल है, लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं कि जब हमारे पास अल्केन का अपना स्ट्रक्चर, अल्कीन का अपना स्ट्रक्चर, अल्काइन का अपना स्ट्रक्चर, अल्केन के लिए हमने बात की थी कि हमारे पास स्ट्रक्चर क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइज, बॉन्डिंग एंगल 109.5। जब साइक्लोप्रोपेन में क्या हुआ, साइक्लोप्रोपेन में जब एंगल स्ट्रेन हुआ तो साइक्लोप्रोपेन क्या बना, अनस्टेबल। इसी तरह हमारे पास यहां पे फिर डबल बॉन्डेड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, sp2 हाइब्रिडाइज, स्ट्रक्चर कैसा है, ट्राइगोनल प्लेनर, बॉन्डिंग एंगल क्या है 120। अगर हम अल्काइन पे आ जाए, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, रूल्स क्या है, फिनोमेना क्या है, sp हाइब्रिडाइज, स्ट्रक्चर क्या है, लीनियर, बॉन्डिंग एंगल क्या है 180। यहां पे बॉन्डिंग एंगल जो है 180 से कम है, एंगल स्ट्रेन की वजह से ये अनस्टेबल है। किसकी वजह से, एंगल स्ट्रेन की वजह से ये अनस्टेबल है, तो इसलिए ये आगे कन्वर्ट होगा दूसरी प्रोडक्ट में, लाइक दिस वन। इधर हमारे पास आ जाएगा दूसरा, एक दूसरा। अब देखिए यहां पे इस रिएक्शन में दोबारा NaOH दूसरा बेस आ जाएगा, दूसरा NaOH वो डिसोसिएट हो जाएगा, दूसरा OH आ जाएगा, इसी के साथ रिएक्शन कर लेगा। देखिए कैसे, हमारे पास यहां पे ये इधर आ जाएगा, बॉन्ड ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगा, इधर बन जाएगा हमारे पास क्या, बन जाएगा हमारे पास फिनोल, बन जाएगा क्या, बन जाएगा हमारे पास फिनोल। देखिए जरा, इधर डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड, इधर क्या है, इधर हमारे पास है OH, और इधर क्या है, इधर हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अब यहां पे नेगेटिव चार्ज क्या है, अनस्टेबल है, क्या है, अनस्टेबल है, तो ये इधर से उठा लेगा क्या, प्रोटॉन। और देखिए यहां पे ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड ऑक्सीजन, तो हमारे पास देखिए ये स्ट्रक्चर दोबारा बन जाएगा लाइक दिस वन, इस तरह बन जाएगा, इसी तरह डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन इधर शिफ्ट हुआ ना, तो वहां पे ऑक्सीजन जो है इसके ऊपर कौन सा चार्ज आया, नेगेटिव। अब इस OH का सोडियम कहां पे है, रिएक्शन में मौजूद है, तो वो इसी के साथ सोडियम, इसी के साथ रिएक्शन करके, सोडियम इसी के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, वो बनाता है सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बनाता है, सोडियम फिनॉक्साइड, दोबारा सोडियम फिनॉक्साइड। और आपको एक बात बता दूं कि इसी का, सोडियम फिनॉक्साइड का नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, सोडियम फिनॉक्साइड का हम अगले स्टेप में एसिडिफिकेशन करते हैं। क्या करते हैं, एसिडिफिकेशन। तो अगर हम इसका एसिडिफिकेशन कर दें तो आपको पता होना चाहिए, सॉरी, सोडियम फिनॉक्साइड का अगर हम एसिडिफिकेशन कर दें तो हमारे पास देखिए डाइल्यूट HCl के साथ करते हैं ना, डाइल्यूट HCl के साथ हमारे पास बन जाएगा क्या, हमारे पास बन जाएगा क्या, बन जाएगा हमारे पास बन जाएगा OH, और साथ साथ NaCl जो है वो रिलीज हो जाएगा। दोबारा सुन ले, मैंने बताया कि हमारे पास वन स्टेप रिएक्शन है, पूरी रिएक्शन का खुलासा क्या है वो हम पहले रिएक्शन में हमने कर लिया। कैसे होता है उसके लिए मैकेनिज्म फॉलो करना पड़ता है। हमारे पास NaOH, अगर आपको याद वहां पे दो यूज हो गई है, तो पहले स्टेप में ये NaOH जो है ये डिसोसिएट होकर OH बनाता है, OH प्रोवाइड करता है, बिकॉज दिस इज बेस। ये बेस आ जाता है, इधर से प्रोटॉन विड्रॉ कर लेता है, बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है, क्लोरीन चला जाता है, दिस इज कॉल्ड अच्छा एलिमिनेशन रिएक्शन। इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, बॉन्ड शिफ्ट हुआ, क्लोरीन चला गया और पाई बॉन्ड भी बन गया। आगे चैप्टर नंबर 17 में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अच्छा वो क्या है, OH ने H के ऊपर अटैक किया, क्लोरीन चला गया, ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड बना। इस ट्रिपल बॉन्ड की वजह से दिस इज कॉल्ड एंजाइम, और इसको हम कहते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है। अब अनस्टेबल होगा तो आगे रिएक्शन करेगा, आगे रिएक्शन के लिए दूसरा NaOH, अगर आपको याद हो हमने पहले रिएक्शन में लिखा था 2NaOH, तो दूसरा OH इधर आ जाएगा, अटैच हो जाएगा, बॉन्ड उधर शिफ्ट हो जाएगा।
हमारे पास ये प्रोडक्ट बन जाएगा। नेगेटिव चार्ज अपने आप को खत्म कर, अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए प्रोटॉन ले लेगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो इस OH का सोडियम जो है वो अभी भी सोल्यूशन में मौजूद आ जाएगा, इधर अटैच हो जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा। लेकिन हमारा टारगेट सोडियम फिनॉक्साइड नहीं है, हमने क्या करना है, फिनोल बनाना है। तो फिनोल के लिए हम इसका दोबारा क्या करते हैं, एसिडिफिकेशन करते हैं। तो इसका अगर हम एसिडिफिकेशन कर ले तो हमारे पास फिनोल बन जाता है और साथ साथ इनिशियल साइड प्रोडक्ट बन जाता है। दिस वाज ऑल अबाउट प्रिपरेशन ऑफ फिनोल विद मैकेनिज्म बाय डो प्रोसेस। दिस इज एनफ फॉर टुडे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरा जो है वो सिंथेसिस हम पढ़ेंगे।